गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी पार्ट सेकेंड पेपर सेकेंड एनिमल फिजियोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी की क्लास है। हम अभी तक पढ़ रहे हैं विटामिन्स के बारे में। कल हमने विटामिन्स के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन किया था, समझा था कि विटामिन्स एक्चुअली होता क्या है, क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं, कितना इम्पॉर्टेंट है। हमने ये भी देखा था कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स की तरह ये क्या होते, क्लासिफाइड नहीं होते। इन्हीं के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये एक दूसरे इनके कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म नहीं होते, है ना। लेकिन फिर भी विटामिन्स जो होते हैं क्लासिफाइड होते हैं दो टाइप के पैटर्न में। एक होता है वाटर सॉल्यूबल, दूसरा होता है फैट सॉल्यूबल। ठीक है, वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स और फैट सॉल्यूबल विटामिन्स। जब हम वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स की बात करते तो विटामिन बी की जितनी भी सीरीज़ होती है ना, विटामिन बी की जो सीरीज़ होती है, विटामिन बी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, है ना। तो विटामिन बी के जो कंपोनेंट्स होते हैं या विटामिन बी की जो सीरीज़ होती है वो सारी वाटर सॉल्यूबल होती है। और जो फैट सॉल्यूबल विटामिन्स होते हैं वो क्या क्या होता है हमारे, ए, डी, ई और के। फैट सॉल्यूबल विटामिन्स के बारे में हम थोड़ा देखते हैं कि फैट सॉल्यूबल विटामिन्स होते क्या हैं। They are vitamin A, D, E and K. They have some common properties. They have some common properties like फैट सॉल्यूबल है, require bile salt for absorption. Where they stored in liver. Stored in liver. Fourth point, stable to normal cooking condition. और लास्ट excreted in feces. देखो जो फैट सॉल्यूबल है वो जैसे मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, ए, डी, ई एंड के होते हैं ना हमारे, विटामिन ए, विटामिन डी, ई और विटामिन के। तो ये चार जो विटामिन्स है ये क्या होंगे हमारे फैट सॉल्यूबल विटामिन्स है ना।
और इनके कॉमन प्रॉपर्टीज़ क्या है? पहली प्रॉपर्टी तो ओवरऑल हमें समझ में आता है, फैट सॉल्युबल है, करेक्ट। फिर ये क्या होता है, इनको एब्जॉर्प्शन, खुद का एब्जॉर्प्शन करवाने के लिए शरीर में इनको किसकी ज़रूरत होती है? बाइल सॉल्ट की इन्हें ज़रूरत होती है। ये लिवर में जाके स्टोर्ड होते हैं, साथ ही साथ इनको ये स्टेबल होते हैं नॉर्मल कुकिंग कंडीशन में। नॉर्मल कुकिंग कंडीशन कैसी? जिसमें खाना सही से पका हुआ हो, ना कच्चा हो, ना पक्का हो, ना हद से ज़्यादा पका हुआ हो, है ना। ओवर कुक्ड जो फूड होते हैं उसमें क्या होता है, वो फूड टेस्टलेस हो जाते हैं। टेस्टलेस मतलब कि उनमें कुछ भी नहीं रहता। तो इसीलिए ओवर कुक्ड में क्या होता है, जितने भी उनके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो सब के सब क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो स्टेबल इन नॉर्मल कुकिंग कंडीशंस और एक्सक्रीटेड इन फीसिस है, फीसिस के वे में ये क्या होते हैं, बाहर निकलते कर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं वाटर सॉल्यूबल हार्मोन्स की, सॉरी हार्मोन क्या, वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स की। Water soluble vitamins, they are member of vitamin B complex and vitamin C. Their common properties are वाटर सॉल्युबिलिटी, दूसरा एक्सेप्ट विटामिन B2, अदर आर not stored, okay. Third is unstable to normal cooking condition. Last excreted in urine. देखो जो वाटर सॉल्युबल होंगे, जैसे बी कॉम्प्लेक्सेस मैंने बताया था कि बी की जितनी भी सीरीज़ होती, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B12 है ना, तो ये जितने भी बी के कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म हैं, इन सभी के जितने भी विटामिन के बी के कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म है वो सब कैसे होते हैं, वाटर सॉल्युबिलिटी वाले कैरेक्टरिस्टिक या उनकी प्रॉपर्टी वाटर सॉल्युबल वाली होती है। साथ ही साथ में विटामिन सी भी आ जाता है, क्योंकि इनकी कॉमन प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये वाटर सॉल्युबिलिटी, जैसे फैट सॉल्युबल वाले थे उनकी फैट सॉल्युबिलिटी थी, वैसे इनकी वाटर सॉल्युबिलिटी होती है। एक्सेप्ट विटामिन बी अदर आर नॉट स्टोर्ड,
तो क्या होता है कि जैसे कि वो कहाँ स्टोर हो रहे थे, लीवर के अंदर, करेक्ट। तो लीवर के अलावा इसके अंदर क्या हो रहा है, जो विटामिन B2 है उसके अलावा एक भी की सीरीज़ का एक भी कॉम्प्लेक्स विटामिन क्या हो रहा है, स्टोर्ड नहीं हो रहा है। वो स्टेबल थे किसमें, नॉर्मल कुकिंग में, ये अनस्टेबल है नॉर्मल कुकिंग कंडीशन में, है ना। या तो ये रॉ होंगे, या तो जब रॉ होते हैं तभी इनका इस्तेमाल ज़्यादा किया जा सकता है ना। और ये यूरिन के अंदर एक्सक्रीटेड होते हैं, एक्सक्रीटेड मतलब कि बाहर निकलना है, तो ये यूरिन की वजह से बाहर निकलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट विटामिन्स के बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस की, है ना। हमने वाटर सोल्यूबल और विटामिन फैट सोल्यूबल देखा है। इनका एक और बहुत अच्छी टेबल है जो हम देखेंगे, जिसके अंदर हम इनके रोल देखेंगे कि जो वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल इनका रोल क्या है, कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर डेफिशिएंसीज होना बहुत सारी, है ना, विटामिन ए की वजह से, विटामिन बी की कमी से, बहुत सारे विटामिन्स की कमी से हमें डिफरेंट काइंड ऑफ देखने को मिलती है ना, हमें डिसीज़ेस देखने को मिलती, डेफिशिएंसीज देखने को मिलती है। तो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस टेबल से पहले हम बात कर लेते हैं बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन्स। Vitamins are essential for growth, maintenance and reproduction. However, they are not used to used for energy production. Fat soluble vitamins are required for normal color vision. Blood clotting,
bone formation and maintenance of membrane structure. Most of the water soluble vitamins functions as coenzymes or prosthetic group of several enzymes involved in carbohydrate, lipid and amino acid metabolism etc. Vitamins of fat soluble vitamins produce night blindness, skeletal deformation, hemorrhage, and hemolysis.
बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस में 6 पॉइंट्स है, 5th पॉइंट हम लिख चुके हैं, 6वां भी आपको बताते हैं, 6th पॉइंट भी। लेकिन फर्स्टली हम देखते हैं कि बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस में क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं। बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस की बात कर रहे थे हम, है ना। तो बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस में हम ये देख रहे हैं कि जो वाइटामिन्स है वो इसेंशियल होते हैं किसके लिए, ग्रोथ के लिए, है ना। इसेंशियल होते हैं ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। जब हम बात करते हैं ये एनर्जी प्रोडक्शन का काम नहीं करते, दे आर नॉट यूज्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स क्या होते हैं, रिक्वायर्ड होते फॉर नॉर्मल कलर विजन, ब्लड क्लॉटिंग्स, फॉर्मेशन, बोन फॉर्मेशन है, मेम्ब्रेन जो स्ट्रक्चर होता है उसको मेंटेन करने के लिए जो हमें फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है। जब वाटर सॉल्युबल जो वाइटामिन्स होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है, कोएंजाइम्स के रूप में ये काम करते हैं। प्रोथेस्टिक ग्रुप ऑफ सेवरल एंजाइम्स होते हैं इसमें जो इन्वॉल्व हो जाते हैं, किसमें, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और एमिनो एसिड्स के मेटाबॉलिज्म स्ट्रक्चर्स में ये इन्वॉल्व होते हैं। विटामिन ए, डी एंड एक्ट एज स्टीरॉयड हार्मोन, यानी कि विटामिन ए, डी जो है वो कैसे करते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन की तरह काम करते हैं। अच्छा, डेफिशिएंसी ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स प्रोड्यूस नाइट ब्लाइंडनेस, स्केलेटल डिफॉर्मेशन और हेमोरेज एंड हीमोलाइसिस। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो हेमरेज है ना, जैसे कि ब्रेन हेमरेज बोलते हैं जिसको हम, हेमरेजेस होना या फिर किसी तरीके से स्केलेटन का डिफॉर्मेशन होना, टूटना, और हमारे नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो वो क्या होता है, जब फैट सॉल्युबल विटामिन्स हमारे शरीर में कम होंगे तो उसकी वजह से हमें ये डेफिशिएंसीज देखने को मिलती है। और फैट सॉल्युबल डेफिशिएंसी, वाटर सॉल्युबल डेफिशिएंसी क्या होती है, जिसके अंदर हमें बेरी रोग, ग्लोस्टिसिस, पेलिग्रिया और माइक्रोलाइसाइटिस, एनीमिया, है ना, ये बहुत सारे 2-3 टाइप के एनीमिया, और हमें इतने सारी डेफिशिएंसीज देखने को मिलती है। यानी कि हमारे लिए वाइटामिन्स बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। आगे हम पढ़ेंगे वाइटामिन्स के वाटर सॉल्युबल में कौन कौन से उनका रोल क्या है हमारे शरीर में, वो हम देखेंगे।